दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपके हाथों में तो बरकत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अलका, तुम्हारी रोटी कैसी कड़क और जली हुई सी लग रही है, और वह भी ठंडी। कटोरी में साग भी ना के बराबर। कैसे खा रही हो ऐसा खाना? डाइनिंग टेबल पर आयुष का मोबाइल रह गया था तो वह लेने आया था। तभी अलका अपना खाना लेकर बैठी थी। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में जाकर टीवी देख रहे थे। आयुष अलका की थाली देखकर बोला, हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई थी। आज अलका ने डिनर में मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाया गया था। थकान की वजह से और आटा गूंथने की हिम्मत नहीं थी, और साग भी इतना ही बचा था तो क्या करती। बीच में दो रोटी ऐसे ही सिक गई थी जो अलग रखी थी, सो वही खा रही हो कहते हुए अलका का गला रुध गया था। लेकिन इस तरह का खाना खाने का मन नहीं करेगा तो क्या पेट भरेगा? 2 मिनट लगती, कुछ बना ही लेती अपने लिए, और साग पहले ही थोड़ा फालतू बनाती जिससे तुम्हें भी पूरा साग खाने को मिलता। आयुष, मैं रोज कितनी भी ज्यादा सब्जी बना लूं लेकिन रोज इतना ही खाना बचता है, और बाद में थकान इतनी हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं करता। बस किसी तरह काम खत्म करके लेटने का मन करता है। मक्का की रोटी और सरसों का साग मुझे इतना पसंद है, इसे बनाने में इतनी मेहनत लगती है, ये भी मुझे पूरा खाने को नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। मम्मी जब साग और मक्का की रोटी बनाती थी तब मम्मी हमेशा मुझे सबसे पहले देती थी। अलका की आंखें नम हो गई थी। अलका की बात से आयुष को दुख हो रहा था, लेकिन पास भी इसका कोई समाधान नहीं था। आयुष के साथ बात करके अलका का मन इतना भारी हो गया कि उसके बाद उसका मन वह रोटी खाने का हुआ ही नहीं। उससे इतनी कड़क रोटी खाई भी नहीं जा रही थी। वह खाना छोड़कर रसोई निपटाने चल दी। इस बीच आयुष घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसने अलका को आवाज लगी। अलका कमरे से बाहर आई तो आयुष डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रहा था। लो अलका, खाना खाओ, भूखे सोना अच्छी बात नहीं। देखो, तुम्हारी पसंद का साग और मक्का की रोटी है। आयुष की उसके लिए परवाह देकर अलका की आंख में आंसू आ गए और वह उसके गले लग गई। अलका, प्लीज कल से ठीक से खाना खाया करो। तुम ही ठीक से खाना नहीं खाओगी तो घर कैसे मैनेज कर पाओगी? आवाज सुनकर आयुष की माँ और बहन भी बाहर आ गए थे। आयुष, ये सब क्या है? बाहर से खाना क्यों आया है? मम्मी अलका के लिए खाना नहीं बचा था इसलिए मैं उसके लिए बाहर से खाना लेकर आया था। बहुत साग तो इतना सारा बचा था, फिर तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बचा? तुम्हारे हाथों में तो केवल बरकत ही नहीं है, ये इस तरह बाहर से खाना लाना मुझे पसंद नहीं। सरला जी बोली। सरला जी की बात सुनकर अलका को बहुत बुरा लगा। अलका को पता था कि सरला जी जानबूझकर सबको जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाने को देती थी जिससे बाद में सब्जी कम बचे। बहुत बार तो सास ननद के पास सब्जी इतनी ज्यादा होती थी कि वो फेंकती थी। आयुष को अपनी माँ की आदत पर पता थी, इसलिए उसने अलका ने से अपनी माँ की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहा। मम्मी, मैंने देखा छोटी ने इतना ज्यादा साग ले रखा था कि उससे खाया भी नहीं गया, और उसने बचा हुआ इतना सारा साग कूड़े में फेंका। अगर वह पहले ही कम लेती तो अलका को भी खाना मिल जाता। मम्मी, आप बात का एक ही पहलू देख रही हो कि अलका के हाथ में बरकत नहीं है, लेकिन बात के दूसरे पहलू को
भी देखो कि अलका खाना भरपूर बना रही है, लेकिन उसके लिए खाना बसाया नहीं जा रहा। अब से जब भी उसके लिए खाना नहीं बनेगा, मैं उसे बाजार से खाना ला दूंगा। आयुष की बात सुनकर उसकी माँ और बहन चुप होकर अपने कमरे में चली गई। खाना खाते हुए अलका यही सोच रही थी कि हम औरतों भी कैसे अपनी जिंदगी बना लेती हैं। सबके खाने के बाद जितना बचता है, जैसा बचता है, उसी से अपना पेट भरने की कोशिश करती हैं। कभी अपने लिए दोबारा खाना नहीं बनाती। जब उसकी माँ ऐसा करती थी तो अपनी माँ पर वह बहुत गुस्सा होती थी और हमेशा यही कहती थी कि वह तो कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन आज वह भी तो यही कर रही है, वह भी तो ठंडी रोटी ही खा रही है। बर्तन में लगे हुए साग को समेट कर अपनी प्लेट में निकाला था। उस थोड़ी सब्जी से ही ठंडी और सूखी रोटी खाने की कोशिश करती हैं। क्यों हम औरतें अपने लिए नहीं सोचती? पीटी पर पीटी ये सोच सामा औरतों के साथ चल रही है। आज मेरे पति को मेरे लिए बुरा लगा, इसलिए वह मेरे लिए बाजार से गरम खाना ले आए। लेकिन क्या हर किसी को मेरे ऐसे पति मिलते हैं जो अपनी पत्नी के खाने का ऐसे ख्याल रखते हैं? औरतों की इस नियति पर अलका की आंख से दो बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई।